So hello everyone, welcome back to Student Engineer Story. मैं हूं सौभाग्य महापात्र. पहली बात सबको हैप्पी दिवाली. आई होप दिस दिवाली यू एबल टू अचीव व्हाट यू डिज़ायर. आपको अगर आईआईटी चाहिए, एनआईटी चाहिए, जो भी आपको मिल जाए, आप अपने सारे फ्यूचर में अच्छा करें, ये मेरी दुआ है. और एक और बात, सॉरी बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी. मैं थोड़ा क्विज़ेस थे आईआईटी दिल्ली में, तो उसके लिए पढ़ रहा था. अब मैं वापस से कोशिश करूँगा कंसिस्टेंट रहने की. तो इस बार हमने क्या सोचा है कि एक सीरीज़ लॉन्च करूँगा जिसमें आपके सारे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. तो आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स. तो लॉन्ग आवर्स स्टडी करने की जो बात आती है वो काफ़ी कॉमन है बच्चों में. अब मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा लॉन्ग आवर स्टडी करना ज़रूरी नहीं होता, आपके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे मेरा एक दोस्त था नहीं है, उसकी रैंक आई 192, आईआईटी कानपुर कंप्यूटर साइंस में है वो अभी. तो वो ऐसा बच्चा था जिसको आप कभी भी व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज भेजोगे ना, डाउट या कुछ भी, आपको विद इन 5 मिनट उसका रिप्लाई आ जाएगा. आप बोलोगे क्या बच्चा है भाई, हमेशा फ़ोन पे लगा रहता है. लेकिन अब रैंक तो सब कुछ बताता है कि वो क्या बच्चा था. तो क्या इसका मतलब लॉन्ग आवर स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर लॉन्ग आवर स्टडी करना ही ज़रूरी है, ऐसा है क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ. अब ऐसा क्या है, हर एक बच्चे का अलग अलग स्टाइल होता है. मैंने जब ट्राई किया था कि ऐसे इसके तरह मैं भी व्हाट्सएप पे डाउट्स डिस्कस करता था, हर 5 मिनट में जो भी मैसेज आता था रेस्पॉन्ड करता था, उसमें मैंने देखा मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रह रही थी. इसका क्या है, ये क्या करता था, ये सुबह के टाइम पूरा ऐसे रहता था, और रात के 10 बजे 11 बजे जब बहुत बच्चे एक्टिव नहीं रहते, ये 11 बजे 12 बजे शुरू करता था, 12 से 4 5 सुबह तक पढ़ता था, और ये उस वक्त सोता था. तो लाइक हम सबको लगता है कि ये हमेशा फ़ोन पे लगा रहता था, लेकिन वो पढ़ता था. मैंने देख लिया था कि हाँ ये ऐसा है. वो तो ऐसा बच्चा था, वो मॉक टेस्ट भी रात में देता था. मैंने क्या किया, मैंने तो सोचा कि ये लॉन्ग आवर्स पक्का पढ़ता है, मुझे भी लॉन्ग आवर्स स्टडी करना चाहिए. तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया मैं बताता हूँ. मैंने देखा मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे थे, तो मैंने अपने भाई से पूछा कि कैसे करें. तो आप क्या करो कि कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसको एज अ टेस्ट करो, उसको प्रैक्टिस अब मत समझो. क्या कर दो कि मान लो मैं पढ़ रहा हूँ सेनगेज में, वो चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. तो सेनगेज में आपने देखा होगा, पहले आप क्या करो, इलस्ट्रेशंस जो है उसको एज अ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज क्या करो, कोई भी गद्दे पे बैठ जाओ, इलस्ट्रेशंस को ऐसे पढ़ते जाओ और समझो कि क्या हो रहा है. इलस्ट्रेशन के बाद कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस के सोल्यूशंस पढ़ो और दिमाग में रजिस्टर करते जाओ क्या हो रहा है. फिर जो बैक एक्सरसाइज होता है ना, उसमें आप गिन लो कितने सवाल हैं. मान लो 30 है, 40 है, जो भी हैं उनको देख लो, और इस 30-40 सवाल पे क्या करो, टाइमर लगा दो. टाइमर लगा के बॉटल रख लो पास में, फ़ोन साइड में, और स्टार्ट करो कि मुझे 2 घंटे या फिर 3 घंटे में इतने सवाल करने ही करने हैं. इससे पहले हो गए तब मैं और कोई सब्जेक्ट उठाऊंगा और मैं उसका बुक साइमल्टेनियसली खोल दूंगा, और जब तक नहीं होता मैं उठूंगा ही नहीं. मैंने ये स्टार्ट किया. आप विश्वास नहीं करोगे, विद इन 1-2 वीक्स मेरे रैंक्स ऊपर पुश होने स्टार्ट हो गए टेस्ट में. क्योंकि क्या हुआ, इससे क्या हुआ, मेरे ये एक बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट प्रैक्टिस ही हो रहा था. मैं अपने आप को बांध के रख रहा था, मेरा माइंड डाइवर्जन से रुक रहा था, वो ऐसा था. तो टेस्ट में भी मैं जब जाता था, मेरी स्टैमिना बरकरार रहती थी, मैं फुल फोड़ के आ जाता था टेस्ट में. तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिप है स्टडी करने का लॉन्ग आवर्स तक. फिर क्या करो, अपना इंटरेस्ट बदलते रहो. जैसे मेरे क्या था, मुझे फिज़िक्स मैथ्स तो ठीक लगती थी, लेकिन केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था. मैं क्या करता था, मुझे केमिस्ट्री में इन डेप्थ जाने का बहुत मन करता था. तो मैं क्या करता था, यूट्यूब वीडियोस देखता था आलोक सर के, मोहित त्यागी सर के चैनल से, या फिर कोई भी, और हर एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ता था. इसमें क्या मेरी लर्निंग भी हो रही थी, और टाइम भी यूटिलाइज हो रहा था. और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो भी थे, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस तो मैं क्या करता था, बुक ले लेता था और लगातार करते जाता था. कभी गद्दे पे बैठ गया, कभी बालकनी में बैठ गया, ऐसे. एक और टिप, चेंज करते रहो लोकेशंस. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा स्टडी रूम में पढ़ो. अगर आपके पास कोई मैदान है, कोई गार्डन है जिधर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कभी कभार उधर चले जाओ. कभी कभार चलते चलते पढ़ो.
मतलब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो चलते चलते पढ़ो, स्टडी टेबल पे पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन तो आप क्या करो, मोनोटोनिसिटी रिड्यूस करो। आपको लगना ही नहीं चाहिए कि आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो। तो ये एक टिप है, ऐसे करो, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपके मार्क्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही। अगला टॉपिक होने वाला है कि दूसरा है हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस। इस पे भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए ये वक्त का जलवा है।